हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। आज हम लोग यहाँ पे यूजीसी नेट हिंदी इकाई 8 यानी हिंदी नाटक देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको हिंदी नाटक यानी कि हमारे इकाई 8 हिंदी नाटक में 14 नाटक लगे हुए हैं। उन सभी नाटकों के पात्रों को एक जगह किया गया है। तो देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी नाटक सबसे पहला है भारत दुर्दशा नाटक। यह 1880 में प्रकाशित हुआ है और ये हमको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। इनके पात्रों को यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कुल 19 पात्र हैं। पहला है एक योगी, भारत, निर्लज्जता, आशा, भारत दुर्दैव, सत्यानाश फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सभापति, बंगाली सब, महाराष्ट्री सब, एडिटर, कवि, पहला देसी, दूसरा देसी, डिसलॉयल्टी यानी देशद्रोही, और लास्ट है यहाँ पे भारत भाग्य। तो यहाँ पे सभी पात्र हैं 19 और ये सभी पात्र अपने क्रम से यहाँ पे लगे हुए हैं। नाटकों में जैसे जैसे आए हैं सभी इसी क्रम में आए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी, जो कि एक प्रहसन है 1881 का और यह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। इनके पात्रों को देखते हैं। इनमें 3 पात्र प्रमुख हैं। पहला है महंत, दूसरा है गोवर्धन दास और तीसरा है नारायण दास। अन्य पात्र भी इसमें हैं, जैसे कि कबाब वाला, घासी राम, नारंगी वाला, हलवाई, कुजरीन, मुगल, पाचक वाला, मछली वाला, जात वाला, बनिया। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नाटक स्कंदगुप्त है। यह नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है और यह 1928 इसका रचना काल है। इसमें पुरुष पात्रों को देख लेते हैं। सबसे पहला स्कंदगुप्त, यह युवराज विक्रमादित्य है। दूसरा है कुमारगुप्त, मगध का सम्राट। तीसरा है गोविंदगुप्त, कुमारगुप्त का भाई। पूर्णगुप्त, कुमारगुप्त का छोटा भाई। पर्णदत्त, मगध का महानायक। चक्रपालित, पर्णदत्त का पुत्र। बंधुरवर्मा, मालव का राजा। भीमवर्मा, बंधुरवर्मा, भीमवर्मा ही बंधुरवर्मा है। मातृगुप्त, काव्यकर्ता कालिदास है। प्रपंच बुद्धि, बौद्ध कापालिक है। सर्वनाग, अंतर्वेद का विजयपति है। धातुसेन, सिंघल का राजकुमार है। भट्टार्क, नवीन महाबलाधिकृत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पृथ्वीसेन, मंत्री कुमारगुप्त है। खिंगिल, हून आक्रमणकारी है और मुदगल विदूषक है। स्कंदगुप्त के कुछ स्त्री पात्र हैं, जैसे देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी है यानी कि स्कंदगुप्त की माता है। दूसरा है अनंत देवी, कुमारगुप्त की छोटी रानी यानी कि पूर्णगुप्त की माता। तीसरा है जयमाला, यह बंधुरवर्मा की स्त्री है। देवसेना, यह बंधुरवर्मा की बहन है। नेक्स्ट है विजया, यह मालवा के धन कुबेर की कन्या है। नेक्स्ट है कमला, यह भट्टार्क की जननी है। रामा सर्वनाग की स्त्री है। मालिनी मातृगुप्त की प्रणयिनी यानी कि सखी बोल सकते हैं या दासी बोल सकते हैं, ये है। नेक्स्ट है देवबल, नागदत्त गण प्रमुख मालवगण के पदाधिकारी है। मेगास्थनी जो है यह यवनदूत है। और यहाँ पे गंधार नरेश, ये हम लोगों का आ जाता है यहाँ पे चंद्रगुप्त नाटक का। चंद्रगुप्त नाटक देख लेते हैं, 1931 का है। इसके पुरुष पात्र हैं। पहला है चाणक्य, यह मौर्य साम्राज्य के निर्माता है। दूसरा चंद्रगुप्त, यह मौर्य सम्राट है। नंद मगध सम्राट है। राक्षस मगध का अमात्य है। वररुचि मगध का अमात्य है। शकटार मगध का मंत्री है। आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार है। सिंघड़न मालवगण मुख्य का कुमार। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा। सिकंदर ग्रीक विजेता। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता। एनिसक्रिटीज सिकंदर का सहचर है। आगे देखते हैं यहाँ पे देवबल, नागदत्त, गणमुख, ये सारे मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। मेगास्थनीज यवनदूत है। गंधार नरेश आम्भिक के पिता हैं। सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति है। दांडायन एक तपस्वी है। ये हम लोग का चंद्रगुप्त नाटक के पुरुष पात्र हैं। अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक के महिला पात्रों को। पहला है अलका, यह तक्षशिला की राजकुमारी है। सुवासिनी शकटार की कन्या है। कल्याणी मगध की राजकुमारी है।
नीला और लीला ये दोनों कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका सिंधु देश की कुमारी है। कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या है। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है। एलिस कार्नेलिया की सहेली है। तो ये हो गया चंद्रगुप्त नाटक के महिला पात्र। आगे है ध्रुव स्वामिनी नाटक। ये भी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक है, जिसका प्रकाशन 1933 में है। इसके कुछ पुरुष पात्र हैं और कुछ स्त्री पात्र हैं, सभी को देख लेते हैं हम लोग। इसमें पात्रों की संख्या कम है। पहला है ध्रुव स्वामिनी, दूसरा है मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, हिंगिल, मिहिरदेव, सामंत, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी है, यहाँ पे दासी है, कुबड़ा है, बौना है, हिजरा है और नर्तकियां हैं। ये सारे ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं। पात्र से क्वेश्चन आता है। आगे हम लोग देखते हैं सिंदूर की होली नाटक, जिसका प्रकाशन 1934 में हुआ है। इसमें पात्र हैं रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल, माहिर अली, भगवंत सिंह, हरनंदन, चंद्रकला, मनोरमा और डॉक्टर। ये हो गए हमारे सिंदूर की होली नाटक। आगे है आगरा बाजार नाटक। इसमें पात्रों की संख्या तो काफी है, देख लेते हैं हम लोग। पहला है फकीर, दूसरा है लड्डू वाला, ताड़बूज वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला, कनमैलिया, पान वाला, मदारी, बर्तन वाला, शोहदा, शायर, हमजोली, किताब वाला, तज़किरानवीस, ग्राहक, टोली, बेनजीर, लड़का है, करीमन है, दर्जी है, रामू, चमेली, दरोगा, नवासी, तमाशबीन है, पतंग वाला है, लड़की है, लाला जी है, बेनी प्रसाद, अजनबी, सारंगिया और सिपाही 1, 2 और 3। ये सारे हमें याद होना चाहिए, यहाँ से भी क्रम आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंजू दीदी नाटक, 1954-55 का है यह। इसमें 2 अंक लगे हुए हैं, तो पहले अंक में जो भी पात्र आए हैं पहले उसको देखते हैं। सबसे पहला है अंजलि, या जिसे अंजू दीदी कहते हैं, ये 30 वर्ष की है। दूसरा अनीमा है, जो कि अंजू की सहेली है। मुन्नी है, यह नौकरानी है और इसका उम्र 25 वर्ष है। नीरज है 11 वर्ष का, यह अंजू का पुत्र है। श्रीपत अंजू का भाई है, 27-28 वर्ष नाटक में दिखाया है इसको। इंद्र नारायण अंजू का पति है, जो कि वकील है, 38 से 40 वर्ष इसे दिखाया गया है। राघु है, जो कि नौकर है। दूसरे अंक को देखते हैं हम लोग। इसमें आई है ओमी, जो कि नीरज की पत्नी है। दूसरा अन्नो, यह नीरज की मौसी है। नजीर नीरज का दोस्त है। श्रीपत नीरज का मामा है। मुन्नी है, चपड़ासी है, इंद्र नारायण है और नीरज यहाँ 31 वर्ष का हो जाता है। नीलम जो है यह नीरज का बेटा है और यह 11 वर्ष का यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे अंजू दीदी देख लिए। आगे है अंधा युग नाटक, 1955 में। इसके पात्र हैं गांधारी, विदुर, कृष्ण, धृतराष्ट्र, युधिर, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युयुत्सु, वृद्धयाचक, गूंगा भिखारी, प्रहरी 1, प्रहरी 2 और यहाँ पे व्यास और बलराम। ये सारे इनके पात्र हैं अंधा युग नाटक के। नेक्स्ट है यहाँ पे आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक 1958 का है, मोहन राकेश का। इसके पात्र हम लोग देख लेते हैं। कालिदास है, ये कवि है जो कि नाटक के नायक हैं। अंबिका है, मल्लिका की माँ। मल्लिका कालिदास की प्रेमिका है। दंतुल राजगुरु है। मातुल कवि है। निक्षेप गांव का पुरुष है। विलोम गांव का पुरुष है। रंगिनी और संगिनी नागरी है। अनुस्वार है, अनुनासिक है, ये दोनों अधिकारी है। प्रियंगु मंजरी जो है यह राजकन्या है। यहाँ पे आषाढ़ का एक दिन नाटक है। नेक्स्ट है आधे अधूरे नाटक। आधे अधूरे नाटक हम लोग देख लेते हैं। आधे अधूरे नाटक में है पुरुष वन, ये महेंद्र नाथ हैं। यह क्या पहनते हैं तो पतलून और कमीज पहनते हैं। पुरुष वन है, यह पतलून और कमीज पहनते हैं। पुरुष 2 जो है ये कौन है, ये सिंघानिया है, जो कि पतलून और बंद गले का कोट पहनता है। तीसरा पुरुष 3 जो है यह जगमोहन है, यह पतलून और टी शर्ट में है। चौथा
जुनेजा है, पतलून और लंबा काट है। इसे क्रम से याद रखना है। पुरुष 1 महेंद्रनाथ, पुरुष 2 सिंघानिया, पुरुष 3 जगमोहन और पुरुष 4 जुनेजा। स्त्री है सावित्री, यह 40 वर्ष की है। बड़ी लड़की बिन्नी है जो कि 20 वर्ष की है। छोटी लड़की किन्नी है जो कि 12 से 13 वर्ष की है। लड़का अशोक है जो 21 वर्ष का है। बिन्नी का पति मनोज है और वर्णा जो है वो अशोक की गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बकरी नाटक। बकरी नाटक में पात्र है नट है, नटी है, भिस्ती है, दुर्जन सिंह, करमवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, युवक। ये सारे पात्र हैं और कुछ इसमें ग्रामीण पात्र हैं जैसे कि चाचा है, काका है, काकी है, राम है, एक ग्रामीण है और दूसरा ग्रामीण है। तो ये हो गए बकरी नाटक के पात्र। नेक्स्ट है एक और द्रोणाचार्य। इस नाटक में पात्र को देखते हैं अरविंद, विमलेंदु, चंदू, प्रिंसिपल, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म, सैनिक, एकलव्य, यदु, राजकुमार, जज, वकील। और महिला पात्र में है लीला है, कृपी है, अनुराधा है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से पात्र जो हैं वो महाभारत से जुड़े हुए हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम लोग अश्वत्थामा हो गए, द्रोणाचार्य हो गए, उसके बाद अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भीष्म है, एकलव्य है, कृपी है। ये सारे पात्र महाभारत के हैं। तो इसे हम लोग को ध्यान में रखना है कि कौन से पात्र महाभारत के यहाँ पे लिए गए हैं। लास्ट है यहाँ पे महाभोज नाटक। महाभोज नाटक मन्नू भंडारी जी का है। इनके पात्र हैं दा साहब, ये मुख्यमंत्री है, सकुल बाबू व बीसू है, अप्पा साहब है, पांडे जी हैं, लखन है, जमुना बहन, सक्सेना जो कि एसपी है, सिन्हा डीआईजी है, दत्ता बाबू है, भवानी है, नरोत्तम व मोहन सिंह है, रत्ती है, महेश व सूत्रधार है, बिंदा है, हीरा है, थानेदार है, जोड़ावर है, काशी, रुकमा, लठैत, लड़की और जोगेश्वर साहू। तो ये हो गए महाभोज नाटक के पात्र। तो आज हम लोग यहाँ पे देख लिए यूनिट 8 में लगे हुए सभी नाटकों के पात्रों को, जो कि एक जगह और क्रम से यहाँ पे लगाए गए हैं। इसे हम लोग ऐसे ही याद कर ले तो बहुत एग्जाम में हेल्प मिलेगा यहाँ से। तो चलिए आज यहीं तक। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।